नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं आज की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। सरस्वती नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगरी का नाम था भद्रावती नगरी। उस नगरी में द्रुतिमान नाम के एक प्रसिद्ध धर्मात्मा और सत्य प्रिय राजा राज करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी, राज्य संपन्न था और चारों ओर धर्म, दया और न्याय का वातावरण था। उसी नगरी में एक बहुत ही धनवान वैश्य रहता था जिसका नाम था धनपाल। ये वैश्य बहुत बड़ा व्यापारी था, धर्म कर्म करता था, दानी था और बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसने बहुत सी धर्मशालाएं, कुएं, तालाब, गौशालाएं और अन्न क्षेत्र बनवाए। वो ब्राह्मणों, साधुओं और गरीबों की सेवा में हमेशा लगा रहता। उसके 5 पुत्र थे। एक का नाम था सुमना, एक का नाम था द्युतिमान, एक का नाम मेधावी, एक सुकृति और सबसे छोटा बेटा था धृष्टबुद्धि। उसके चारों बड़े पुत्र पिता के समान ही धर्मात्मा, विनम्र और सदाचारी थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा धृष्टबुद्धि बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। धृष्टबुद्धि बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो जुआ खेलता, मदिरा पान करता, वैश्याओं के साथ समय बिताता, चोरी करता, झूठ बोलता, माता पिता का अपमान करता और धर्म का उपहास करता था। वो भगवान के नाम से भी चिढ़ता था। उसके पिता ने उसे बार बार समझाया, पुत्र, ये जीवन बहुत दुर्लभ है। धन, यौवन और सुख सबका एक दिन नाश हो जाता है। धर्म ही है जो मनुष्य का सच्चा साथी है। लेकिन दृष्ट बुद्धि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो और भी अधिक पापों में डूबता चला गया। उसने घर का धन लुटाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने घर के आभूषण भी चुरा लिए। जब पिता को ये पता चला तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, अब तुम इस घर के योग्य नहीं रहे। जो पुत्र अपने ही कुल का नाश करे, अपने धर्म का अपमान करे, माता पिता का तिरस्कार करे, उसे घर में रखना अधर्म होता है। इसलिए तुम इस घर से निकल जाओ। घर से निकाले जाने के बाद उसके मित्रों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जो वैश्याएं उसके धन के लिए उस पर प्रेम जताती थी, अब उससे दूर हो गई। उसके पास न धन बचा, न सम्मान और न ही कोई सहारा। भूखा प्यासा, अपमानित और टूटा हुआ धृष्टबुद्धि जंगलों में भटकने लगा। वो कभी फलों से पेट भरता, कभी कई दिनों तक भूखा रह जाता। धीरे धीरे वो चोरी और हिंसा करने तक पहुंच गया। अब वो राहगीरों को लूटने लगा, पशुओं का वध करने लगा और दूसरों के धन को छीनने लगा। अब यही उसका जीवन बन गया। लेकिन पाप का फल कभी सुख नहीं देता। उसका मन अशांत रहने लगा, रातों को नींद नहीं आती थी। उसके चेहरे पर भय, भीतर से गिलानी और जीवन में अंधकार भर गया। एक दिन भटकते भटकते वो एक बहुत ही शांत, पवित्र और दिव्य वन में जा पहुंचा। वहां पक्षियों का मधुर स्वर था, वहां की हवाओं में शांति थी और वहां के वृक्षों से तपस्या की सुगंध आती थी। वो स्थान था महान तपस्वी महर्षि कौंडिन्य का आश्रम। महर्षि उस समय गंगा स्नान करके लौट रहे थे। उनके तेज से पूरा वातावरण प्रकाशित हो रहा था। धृष्टबुद्धि ने जैसे ही उन्हें देखा, उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ पश्चाताप फूट पड़ा। वो दौड़कर उन ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे मुनिवर, मैं पापी हूँ, अधर्मी हूँ, दुष्ट हूँ। मैंने माता पिता का अपमान किया, चोरी की, हिंसा की और कई पाप किए। अब मेरा जीवन नरक बन चुका है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए
जिससे मेरे पापों का नाश हो जाए और मेरा उद्धार हो सके। महर्षि ने अपनी करुणा से उसकी ओर देखा। ऋषि जानते थे जब मनुष्य के भीतर सच्चा पश्चाताप जागता है तभी उसका पुनर्जन्म होता है। उन्होंने कहा, हे पुत्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। ये व्रत अत्यंत पवित्र, पापों का नाश करने वाला और मोक्ष देने वाला है। ये एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि पर्वत समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम श्रद्धा, नियम और भक्ति से इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। धृष्ट बुद्धि ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं अवश्य ही इस व्रत को करूंगा। एकादशी का दिन आया। धृष्ट बुद्धि ने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु का ध्यान किया और व्रत का संकल्प लिया। उसने कहा, मैं आज मोहिनी एकादशी का व्रत करूंगा अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, भगवान विष्णु की कृपा को पाने के लिए। उसने दिन भर उपवास किया, भगवान का नाम जपा, कथा सुनी, भजन किए और रात्रि में जागरण भी किया। उस दिन पहली बार उसके हृदय में शांति उतरी। उसे लगा जैसे वर्षों का अंधकार हट रहा हो। द्वादशी के दिन उसने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान भी किया। मोहिनी एकादशी के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए, उसका मन निर्मल हो गया। कहा जाता है कि उसके शरीर से दिव्य तेज प्रकट होने लगा। जब उसका जीवन समाप्त हुआ तब भगवान विष्णु के पार्षद दिव्य विमान लेकर उसे वैकुंठ धाम ले गए। वो धृष्ट बुद्धि जो कभी पापों में डूबा हुआ था, मोहिनी एकादशी के प्रभाव से भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। इस व्रत की महिमा स्वयं भगवान विष्णु ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताई थी। युधिष्ठिर ने पूछा था, हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या फल है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे राजन, इसका नाम मोहिनी एकादशी है। ये समस्त पापों का नाश करती है और जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को करने के लिए दशमी तिथि से तैयारी करें। दशमी के दिन सात्विक भोजन करें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन को त्याग दें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध, झूठ, चुगली और अपशब्दों से बचें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र पहनें, घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें, पीले पुष्प चढ़ाएं, फल, पंचामृत और मिठाई का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या गीता का पाठ करें, एकादशी व्रत की कथा पढ़े या सुने और रात्रि जागरण यदि संभव हो तो जरूर करें। इस दिन व्रत करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें, भगवान को भोग लगाएं, गरीब, ब्राह्मण या गाय की सेवा करें, दान दें और फिर स्वयं भोजन करें। मोहिनी एकादशी पापों का नाश करती है, मानसिक शांति देती है, धन सुख की प्राप्ति कराती है, ग्रह दोषों को भी शांत करती है, वैवाहिक सुख, पूर्वजों की कृपा, मोक्ष की प्राप्ति और मोह, भ्रम और नकारात्मकता का अंत करती है। तो ये थी आज की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।